नमस्कार दोस्तों। ईवीएम हटाओ देश बचाओ पैदल यात्रा के दौरान हम आज मानेसर गुड़गांवा से आगे निकले। आज मौसम गर्म था, रात जो थोड़ी मेरी तबीयत खराब लग रही थी, फीवर जैसा लग रहा था, तो उसके बाद हम थोड़ा निकलने में थोड़ा सा लेट हो गए थे। लेकिन उसके बाद हमने अपनी स्पीड सही रखी और लगभग 35 किलोमीटर के आसपास जब हम चले हैं वहाँ से, तो एक गांव था बड़ा जोहड़ पंचगांव। ये भी जो है गुड़गांवा में ही था। और यहाँ एक आश्रम था, शिव शक्ति आश्रम, जो स्वामी दुर्गेशानंद सरस्वती जी का था। तो वहाँ पर हमने देखा और मेरे साथ राजेंद्र सोलंकी जी भी चल रहे थे। और मैंने इनसे कहा कि आप पता करिए, रुकने की व्यवस्था हो सकती है, यहीं रुकते हैं तो आगे देखते हैं कहीं रुकेंगे। तो इन्होंने पता किया तो उन्होंने बोला कि रुकने की व्यवस्था तो है, लेकिन खाने पीने की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हमारे जो है स्वामी जी की थोड़ी तबीयत खराब है और वो गए हुए हैं उनको लेके हॉस्पिटल। वो लेट आएंगे तो खाने की व्यवस्था नहीं। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, पास में होटल था, हमने वहाँ खाना खाया। रहने की व्यवस्था वहाँ पर अच्छी थी, पंखे लगे हुए थे, बेड था और सोने की व्यवस्था अच्छी थी, टॉयलेट बाथरूम बढ़िया था, रुकने की व्यवस्था बढ़िया रही। और आज सबसे जो बढ़िया बात रही वो ये रही कि मेरे एक रुद्रपुर के मित्र हैं राजू मुंजाल जी और नोबिल हुसैन। जो नोबिल हुसैन है ये विदेश में रहते हैं, ये भी इंडिया आए हुए थे और ये उस दिन दिल्ली पहुंचे थे और राजू मुंजाल जी उन्हें रिसीव करने आए थे। तो यह भी मुझसे मिलने आए। और मेरे एक मित्र हैं चरणजीत शर्मा जो रोहतक से हैं, और उनके साथ एक हमारे मित्र हैं सोशल मीडिया के ही राकेश गर्ग, वह भी मुझसे वहाँ पर हमसे मिलने आए। और लगभग हमारी 1-1.5 घंटे की बढ़िया हेल्दी मुलाकात रही। राकेश गर्ग जी कुछ मेडिसिन वगैरह भी लेके आए थे। मेडिसिन वगैरह मैं लेके चला था, रास्ते में मैंने काफ़ी सारी मेडिसिन रखी थी अपने पास और मुझे उसकी भगवान की दुआ से ज़रूरत नहीं पड़ी। और वह भी मुझे बहुत कुछ दे के गए थे, वो सब मेरे पास एज इट इज़ वैसे ही, वह भी ट्रॉली में पड़ा है कानपुर में जो है। तो अब तो खैर एक्सपायर हो गया होगा, लेकिन वह अपनी तरफ से लेके आए थे। और उन्होंने एक वहाँ पर एक वीडियो शूट करा था, छोटा सा, लगभग 2 मिनट का। और आज भी लगभग उन्होंने 1.5 मिनट का एक वीडियो बना के भेजा है मेरे लिए राकेश गर्ग जी ने, जो मैं इसमें ऐड करूँगा, उसको अटैच करूँगा। और आज ये टोटल मेरे ख्याल से 5 वीडियो हो जाएंगी, क्योंकि 2 वीडियो मेरी उसी दिन की हैं जो मेरी लाइव थी, और एक राकेश गर्ग जी ने उस दिन ही बनाई थी और एक उन्होंने बना के भेजी है, और एक ये मेरी वीडियो है। तो ये लगभग 7 से 8 मिनट की वीडियो है, बहुत अच्छी, इसमें मज़ेदार बातें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो पूरी वीडियो देखें। बाकी आगे की यात्रा का जो वर्णन है मैं आगे फिर करता रहूँगा पर डे। एक्चुअल में मेरा ये जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो मेरी मेमोरी है वह एक जगह सेव हो जाए, कौन लोग मिले थे, किन से बातें हुई या क्या रहा, तो वो घटनाक्रम जो है एक तरह से जो है जहन में मेरे भी रहे हमेशा। तो उसके लिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। कोई बहुत ज़्यादा मुझे व्यू का लालच नहीं कि आप लोग कि इसमें व्यू करें, मुझे कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन यह है कि इस यात्रा के दौरान जो जो घटनाएं घटी वो उसमें लगभग सारी आती जाएंगी, या कुछ भूल चुक होगी तो फिर कभी उसके बारे में एक लाइव या वैसी वीडियो बना दिया जाएगा। तो आप ये वीडियो देखिए। अगर आप ये मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर इसको आप मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दें। अगर आपने ये दोनों चीज़ें कर रखी हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, जय हिंद। हमारे साथ हैं हमारे मित्र ढिल्लो जी, जो रुद्रपुर से निकले हैं एक महायज्ञ के लिए 6000 किलोमीटर की यात्रा पर। और मैं सही कहूं तो ये यात्रा नहीं है, ये एक यज्ञ है। और उनका उद्देश्य है इस देश में से ईवीएम को हटाने का और बैलेट के माध्यम से चुनाव करवाने का। तो जब आज हमने ढिल्लो जी को देखा, उनसे मिले, इनके व्यक्तित्व से रूबरू हुए, तो मुझे याद आया वो समय जो हमने किताबों में पढ़ा था दशरथ मांझी का, कि जब उन्होंने पहला पत्थर पहाड़ के ऊपर मारा तो लोगों ने कहा कि दशरथ मांझी पागल हो गया है। लेकिन अनवरत दशरथ मांझी जी प्रयास करते रहे, और एक समय ऐसा आया जब पहाड़ को चीरकर रास्ता देना पड़ा कि भाई तेरी जीत के आगे मैं हार गया और तू जीत गया, और इस पहाड़ के बीच में से तू निकल सकता है। तो ओंकार ढिल्लो जी एक 6000 किलोमीटर की यात्रा पर जो निकले हैं, ये आज के दशरथ मांझी, ये एक ऐसा इन्होंने इशू को पकड़कर निकले हैं जिसे आज यहाँ खड़े होकर हम सोचे तो ऐसा लगता है जैसे संभव ही नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भावना के साथ हमारे भाई निकले हैं। जब ये दूर तक जाएंगे
हिंदुस्तान के प्रत्येक जिले से, हर जगह से इन्हें सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा। और आज ये अकेले चले हैं और जब बाय द एंड ये दिल्ली पहुंचेंगे तो इनके साथ ये अकेले नहीं, आधा हिंदुस्तान, पूरा कारवां इनके साथ होगा। और इस मुहिम को पकड़कर आज उनका ढिल्लो जी इस एक राष्ट्रव्यापी अभियान पर निकले हैं। मैं अपनी तरफ से, हमारे भाई चरणजीत की तरफ से, हम साथियों की तरफ से हम भाई को शुभकामनाएं भी देते हैं और तहे दिल से इस बात की प्रार्थना भी प्रभु से करते हैं कि प्रभु आपके स्वास्थ्य को ठीक रखे, आपकी शक्ति, आपके हौसले को बनाए रखे और इस मुहिम में लोग आपके साथ जुड़े। मैं ओंकार जी आपको शुभकामनाएं देता हूँ। इस आश्वासन के साथ रास्ते में हम सभी साथियों को जहां मौका मिला आपके साथ, आपकी सेवा में, इस यज्ञ में हम अपनी आहुति डालेंगे। और अन्यथा निश्चित रूप से जब आप दिल्ली में होंगे तो अपने तमाम साथियों के साथ आपके स्वागत के लिए, इस देश के हीरो के लिए, हमारी पार्टी के इस जोशीले नौजवान के लिए हम सब कालीन नहीं अपनी पल के बिछाकर स्वागत करेंगे। ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। प्रिय ओंकार सिंह ढिल्लो भाई, आपको मेरा नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कोरोना के इस काल में आप बिल्कुल ठीक होंगे, सपरिवार स्वस्थ होंगे और जीवन को जैसा भी संभव है इस माहौल में एंजॉय कर रहे होंगे। आज का दिन विशेष है। मुझे याद है कि गुड़गांव में जब आप पैदल यात्रा पर निकले थे, ईवीएम हटाओ और देश बचाओ यात्रा पर, बहुत लंबी वो एक यात्रा पर थे हम, तो बड़ी शुरुआती पड़ाव में आपसे मुलाकात हुई। तो आपका जज्बा और जोश, मैं ढिल्लो भाई आपका फैन हूँ। क्या गजब का जोश था, क्या गजब का जज्बा आपके अंदर था और क्या आपने इतने हजारों किलोमीटर के सफर को अपने पैरों के तले रौंदा, मजा आ गया। ये एक विडंबना है, नसीब है, ये किस्मत की बात है कि जब आप महज चंद कदम अपने मंजिल पर थे तो ये कोरोना शुरू हो गया। ये प्रशासन की तरफ से बंदिशें लगा दी गई, अदरवाइज कोरोना जैसे मच्छर या कोरोना जैसे ये बीमारियां आप जैसे महान योद्धाओं के कदमों को रोक नहीं सकती थी। लेकिन चलिए, आपको जैसे ये समय खत्म हो, दोबारा सारी प्रक्रियाएं शुरू हो, मेरा निवेदन ओंकार भाई वहीं से उस पदयात्रा को शुरू कीजिए। और जब दिल्ली, जहां भी, जिस दिन भी आप इस पदयात्रा का समापन करेंगे, राकेश गर्ग आपके साथ खड़ा होगा, कंधे से कंधा मिलाकर भाई के साथ खड़ा होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं ओंकार सिंह ढिल्लो भाई, ऑल द बेस्ट। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय। हम गुड़गांव मानेसर रोड पे हैं। रात हम लगभग मानेसर से 8-9 किलोमीटर पहले रुक गए थे और क्योंकि कुछ तबीयत ख़राब जैसी हो रही थी। और ये मेरे मित्र हैं राजेंद्र सोलंकी जी, लीजिए बात कीजिए कुछ, आपकी लाइव है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। जयपुर हाईवे पे हम निकल चुके हैं। आप लोगों का सहयोग और आपका मोटिवेशन हमें और आगे और आगे और आगे ले जाएगा। जय हिंद। तो आज हम कोशिश करेंगे, क्योंकि मौसम सही है। कल मौसम बहुत गर्म था लेकिन फिर भी हमने लगभग 24 किलोमीटर हम चले थे और आज मौसम ठीक है, तो लेकिन आज हम लेट निकले हैं। अभी हमने लगभग 15 मिनट पहले हम स्टार्ट हुए हैं, तो हम मानेसर से थोड़ा ही आगे जा पाएंगे। मानेसर 5 किलोमीटर रह गया यहाँ से। मुझे लगा था कि मानेसर लगभग 9-10 किलोमीटर है, तो हम मानेसर से लगभग 10-12 किलोमीटर आगे पहुँच जाएंगे, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। सब ठीक है दोस्तों, जय हिंद। आज जहाँ स्टॉपेज होगा वो मैं लगभग दोपहर में बता दूंगा हम कहाँ रुकेंगे, फिर उस तरीके से आगे की तैयारी करते हैं। क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब लग रही है, थोड़ी खांसी जैसी हो गई, कल सर्द गर्म ज़्यादा हो गया। क्योंकि कई मित्र मिले, वो एसी में ले गए और हम धूप में चल रहे थे, तो इस वजह से थोड़ी तबीयत ख़राब जैसी है। और बाकी आप लोगों के प्यार और हौसले ने हमें रुकने नहीं देना, ये पता है मुझे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।
अब काफी टाइम से कम हो गया है। हेलो, ये देखिए जय हिंद दोस्तों। गूगल में डालेंगे ना, पहले तो मिनटों के हिसाब से लाइक आते हैं गुलजार जी। नहीं गूगल में आप नाम डालोगे ना विद फोटो, आज ये चेक किया था नाम जब भी हम बढ़िया। मेरे से मिलने आए हुए हैं रुद्रपुर से राजू मंजाल जी, हेलो जय हिंद। रोहतक से राकेश गर्ग जी, हेलो, जय हिंद। चरणजीत भाई, हाय। और ये विदेश से आए हुए हैं नौबी जाम्बिया भाई, जाम्बिया से आए हैं। और ये हमारे साथ राजेंद्र भाई। और यहाँ हम चाय वगैरह पी है अभी हमने, और थोड़ी देर बैठेंगे, इसके बाद हम निकलेंगे आगे के लिए और जहाँ देखते हैं कहाँ स्टे होता है। और राजू भाई कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही लंबी और अकल्पनीय यात्रा पे निकले हैं ओंकार भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको। बाकी मेरे रास्ते में जितनी भी जगह पे रुकते हैं, मेरे स्थानीय कार्यकर्ताओं से निवेदन है हाथ जोड़ के कि इनको पूरी तरीके से समर्थन करें, इनके रुकने का, रहने की अच्छी से व्यवस्था करें। बहुत लंबा सफ़र है, पैर काफ़ी इनके चोटिल हैं। जहाँ भी नियर बाय इनकी ट्रॉली रुकवा के इनको लेके जाएं साथ में, फिर इनको सुबह वहीं ड्रॉप कर दें। काफ़ी लंबा रास्ता है, सबके सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत। राकेश भाई। हेलो दोस्तों, साथियों, नमस्कार। यहाँ आज हमारे मित्र ओंकार ढिल्लो जी से मिलने के लिए आए, और मैं मिलने के लिए तो नहीं कहूँगा, सही मायनों में तो ये कहूँगा कि मेरे दर्शन करने के लिए आए कि एक आदमी अकेला अपने दम पर, बगैर किसी साधन के, बगैर किसी सुविधा के, बगैर किसी असिस्टेंस के इतने बड़े महापर्व, महायज्ञ पे निकले कि निकलना पता है, वापसी का जिस शख्स को ये ना पता हो कि 6 महीने 8 महीने की 6000 किलोमीटर की यात्रा करने के पश्चात कि घर किस हालत में ओंकार जी पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, सब भविष्य के गर्त में है। लेकिन बावजूद उसके इतनी हिम्मत रखना कि अपने पैरों तले 6000 किलोमीटर के रास्ते को रोंदना, और एक पावन उपलक्ष्य में कि भाई जो ईवीएम के माध्यम से, जो पूरा देश समझता है कि गड़बड़ी की संभावना है, कहीं ना कहीं वोटर के साथ मजाक है या उसके साथ छल या कपट हो सकता है, उस विषय को लेकर ओंकार जी निकले कि ईवीएम इस देश से हटाई जाए और बैलेट से चुनाव हो। तो मकसद भी बड़ा पवित्र है, भावना उससे ज़्यादा पवित्र है, रास्ता संघर्ष का है, साहस बड़ा है। तो ओंकार जी, मैं आपके जज्बे को और आपको सलाम करता हूँ। जय हिंद। चरणजीत भाई। क्या बात है, ओंकार भाई से मिलने का आज मौका मिला। राकेश भाई की आप बात सुन रहे थे, उससे पहले राजू मंजाल जी की बात आप सुन चुके हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जिस कार्य के लिए निकले मैं चाहूँगा कि रास्ते में हर मित्र जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, ईवीएम के खिलाफ है या जो भी, जितना मदद कर सकते हैं इस यात्रा के लिए, यात्रा में कीजिए। धन्यवाद। ओंकार भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं 8 महीने बाद फिर आऊँगा, जब आपकी जर्नी जब दिल्ली पहुँचेगी फिर आपको ज्वाइन करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, आप सबका, जो लोग आप आए और जो लोग देख रहे हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर आऊँगा, हो सकता है आज रात को लाइव आता हूँ, फिर बात करते हैं आप सब लोगों से। जय हिंद, जय भारत।